जी बड़ा शीतल जल है, थोड़ा गर्म जल मिल जाए मैं तो स्नान कर लूंगा, लेकिन मेरे साथ में संत भगत लोग कुछ रोगी संत भी है, कैसे स्नान होगा, थोड़ा गर्म पानी बुलवा दो। बयान जी ने नौकरों को कहा कि ठीक, इधर ले आओ ये सारे पात्र। वो जितने भी पात्र थे वो सब उड़ेल दिए, पानी ढोल दिया बाहर जाकर, और अंदर गई अन्नपूर्णा कक्ष में, रसोई घर में। मेरे भाई बहनों, जहां चावल मूंग सीज जाए ऐसा गर्म उबलता हुआ पानी। बयान जी के मन में तो वही कांटे भरे पड़े। मन में विचार किया कि सबसे पहले तो यही मरेगा, नरसिंह मेहता नहाएगा, बड़े बड़े फपोले हो जाएंगे, पड़ा रहेगा। उबलता हुआ पानी ला करके रख दिया, खिड़की दरवाजे सब बंद। ऊपर चली गई सेकंड स्टोरी पर, गोखड़े से झांकने लगी कि देखूं अब कैसे मरेगा, नहाएगा, स्नान कैसे करेगा। मेरे भाई बहनों, नरसिंह जी उठे, संत भगत लोग प्रसन्न हो गए। महाराज जी गरम गरम भाप निकल रही, गरम पानी आ गया। नरसिंह जी ने कहा देखो भाई, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना चाहिए, विवेक से काम लेना चाहिए। जीवन में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। कोई भी कार्य विवेक पूर्ण किया गया कभी भी गड़बड़ नहीं करता है। सब लोग शांति से बैठ जाओ। जैसे पहले जल की परीक्षा करी, इस जल की भी परीक्षा करेंगे। नरसिंह मेहता ने जैसे ही पानी में उंगली डाली, ऐसा गर्म पानी, भाप से ही उंगली जल गई। ओहो बाप रे बाप, कैसे स्नान होगा, ये तो पानी उबल रहा है। बयान जी को फिर से आवाज दी, बयान जी साहब, ये तो बड़ा उबलता हुआ पानी है, बड़ा गर्म जल है, चावल मूंग सीज जाए ऐसा पानी, थोड़ा समवन के लिए थोड़ा शीतल जल बुलवा दो, कुछ पात्र बुलवा दो, तो हम आराम से स्नान कर पाए। जो बयान जी ने फटकार लगाई, डांट पिलाई, जब से आए तब से परेशान कर दिया, गरम लाओ ठंडा लाओ, ये करो वो करो। अरे हवेली में और भी तो मेहमान हैं, उनकी भी तो सेवा करना। तुम अनोखे मेहमान आए हो और पूरी के पूरी मंडली ले आए हो। और सुनो, आप तो बहुत बड़े भगत हो, अपने आप को बहुत बड़ा संत कहते हो, कहो इंद्र महाराज से जो पानी बरसा दे। खिड़की बंद। नरसिंह जी बैठ गए। संत महात्माओं ने कहा महाराज जी बड़ी जोरों की भूख लगी है, कुछ करो। नरसिंह जी ने प्रार्थना करी भगवान के आगे। मेरे भाई बहनों, जो राग, जो स्वरों का संधान किया, मेरे भाई बहनों, भक्तराज नरसिंह मेहता ने मल्हार का प्रयोग किया। मपनी धनी सा सानी पम पगम रे नी धनी सा नरसिंह जी के स्वर सिद्ध हो गए थे। जब जब आवाज लगाते गाते स्वयं परमात्मा प्रकट होते, कृपा बरसाते अपने भक्त के ऊपर। उमड़ घुमड़ कर बरस बदरवा, उमड़ घुमड़ कर बरस बदरवा, मन मंदिर में बोले मोरे बा।
मन मंदिर में बोले मोरवा, उमड़ घुमड़ कर बरस बदरवा। नन्ही नन्ही बूंदन बरसे, नन्ही नन्ही बूंदन बरसे, दिल की प्यास बुझा जा बदरवा, मन की प्यास बुझा जा बदरवा, उमड़ घुमड़ कर बदरवा। दानी दान देम देम दन, ओ दानी दान देम देम दन, ओ दानी दान देम देम दन, दीम दन दीम दन दीम दन, आ उमड़ घुमड़ कर बरस बदर। भाई बहनों, स्वरों का संधान ठाकुर जी ने कृपा बरसाई। इंद्र को आदेश दिया कि जाओ अंजार नगर के ऊपर जा करके मूसलधार पानी बरसाओ। मेरे भाई बहनों, नरसी तो इधर गा रहे हैं और जो काली घटा आई, बिजलियां कड़कड़ाने लगी, मूसलधार पानी बरसने लगा अंजार नगर के ऊपर। सब संत लोग, भक्त लोग स्नान करने लगे। मेरे भाई बहनों, आनंद बरसने लगा। नरसिंह जी भी स्नान करके तैयार हुए। और बंधुओं, कोई पाठ कर रहा, कोई पूजा कर रहा, कोई ठाकुर सेवा कर रहा है, आनंद बरस रहा है। इधर ठाकुर जी ने लीला करी। जब जब कोई सच्चे भक्त के ऊपर आक्षेप पटाक्षेप करता है, उसकी परीक्षा लेता है, तो ठाकुर जी उसको भी सबक सिखाते हैं। मेरे ठाकुर ने मन में विचार किया, जिस दिन से मेरा परम भक्त आया है अंजार में, ये अंजार नगर वालों ने, हवेली वालों ने मेरे भक्त की बड़ी परीक्षा करी है, थोड़ा इनको भी सबक मिलना चाहिए। क्या लीला करी परमात्मा ने के व्यायन जीरा आंगनिया में नाडुल्या भरी। और क्या हुआ, ननदुड़ली की दो छोरिया डूब तो मरी। नानी भाई की दो ननदे, नाम बताया था, क्या नाम आप नहीं बोले कोई इधर से? बस बड़े विचित्र और बड़े सुंदर नाम है, आपको तो याद रहने जैसे। नेतुली बाई और खेतुली बाई। भैया सीरियल की बात मैं हमेशा कहता हूं, बड़ी याद रहती है। अच्छा, अगर रात में देखने को न मिले तो दिन में देखते हैं, अगर दिन में भी देखने को न मिले तो पड़ोसी से कि आज वो उस सीरियल में, हाँ याद रखा करो। बड़ी ननंद, दो बच्चियां थी, 5 वर्ष और 7 वर्ष। खेलते खेलते पैर फिसल गया और न जाने कहां बह गई। ठाकुर की लीला, भगवान की माया के वशीभूत हो गई। घर में रोना पीटना मच गया। नानी बाई की सास को पता चला, सारा दोषारोपण नरसिंह मेहता के सिर मर दिया। खोड़ला ब्याई आया, जब से इसके चरण पड़े तब से अपने हवेली में तो भंटा ढाल हो गया। रे राम, इस ब्याई को निकालो यहां से।
नानी बाई को पता चला, नानी बाई गई देखने, दौड़ी दौड़ी पिताजी के पास गई, पिताजी 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 पिताजी। नरसिंह जी माला कर रहे थे, माला रखी, क्या हुआ बेटा? पिताजी बड़ा अनर्थ हो गया। क्या हुआ? भोजन में देर है, एक बार माला और कर लेंगे। नानी बाई ने कहा भोजन की बात नहीं। फिर क्या हुआ? कहा, नानी बाई ने कहा कि पिताजी मेरी ननंद बाई साहब की 2 बच्चियां हैं, खेलती खेलती अभी मूसलधार पानी बरसा, न जाने कहां बह गई पिताजी। नरसिंह जी ने कहा ठाकुर जी बचावे उन बच्चियों को। नानी बाई ने पैर पकड़े, कहा पिताजी एक बार मेरी खातिर। अब बेटी को भी पूर्ण विश्वास है, ये ठाकुर चरणों के प्रति दृढ़ विश्वास की कथा है। नानी बाई ने कहा पिताजी एक बार करताल तंबुरा उठाओ, ठाकुर जी को आवाज लगाओ। जो आवाज लगाई मेरे भाई बहन, भरोसो दृढ़ चरणन केरो, भरोसा भरोसा दृढ़ चरणन केरो, साधन और नहीं आ जग में, साधन और नहीं आ जग में, जासो हो ये निबेरो, भरोसो दृढ़ चरण केरो। श्री वल्लभ नख चंद्र दृग बिनु, सब जग माही अंधेरो, भरोसो दृढ़ चरणन केरो। सूरदास में दुविध आधरो, सूरदास में दुविध आधरो, बिना मोल को चेरो, भरोसो दृढ़ चरणन हे ठाकुर तेरे सिवा मुझे किसी का भरोसा नहीं है, तेरा ही भरोसा है मुझे। हे नाथ, जैसे ही नरसिंह ने प्रार्थना करी, मेरे भाई बहनों ठाकुर जी ने लीला करी। जब मेहता नरसिंह जी ने करुणा करी, अरे मरोड़ी छोरिया ने पाछी जीवती करी,